दोस्तों नमस्कार। दो टॉपिक कवर किए जाएंगे। पहला टॉपिक होगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का और दूसरा टॉपिक होगा पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के, यानी रिवीजन ऑफ पेंशन को लेकर के। रिवीजन ऑफ पेंशन का टॉपिक आज हमने इसलिए रखा है क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आज आपको पता चलेगा पेंशन रिवीजन के ऊपर। तो पहले शुरुआत करेंगे हम इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का जो मुद्दा चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में और जो सरकार से भी लगातार मांग की जा रही है अलग अलग संगठनों के द्वारा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्वाइन बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उस ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर पहले भी हमने काफी वीडियो में बताया है कि ये जो मांग की जा रही है ये इसलिए की जा रही है क्योंकि सेना का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, दोनों हार्डशिप में काम करते हैं। फिर चाहे वो पोस्टिंग कहीं की भी हो, फील्ड की पोस्टिंग हो, बर्फीले इलाके हों, मैदानी इलाके हों, या ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें कि सिविल अथॉरिटीज को मदद करना हो, जैसे बाढ़ जैसे हालात आ जाए, कहीं कहीं भीषण हिंसा छिड़ जाए, तो उन सब स्थितियों में भी भारतीय सेना के जवान और अधिकारी और जेसीओ सभी बढ़ चढ़ करके सहयोग देते हैं। विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए मिलिट्री सर्विस पे इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया क्योंकि जो पेमेंट यानी मिलिट्री सर्विस पे रैंक स्ट्रक्चर के हिसाब से पेमेंट करने लग गए थे और तय किया गया था कि मिलिट्री सर्विस पे अधिकारी को 15,500, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर को 10,400 के आसपास है शायद, और जो जेसीओ जवान हैं उनका 5,200। इस डिस्क्रिमिनेशन के बाद भी एक और बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,000 के ऊपर क्यों दी जा रही है, जबकि वो सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जॉब करती हैं। और जो जेसीओ जवान, जो सबसे ज्यादा, अगर कोई भी ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उसमें जो जेसीओ और जवान हैं वो ज्यादातर बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और उनकी लाइफ के ऊपर थ्रेट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनकी जो काम करने की शैली है वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट में काम करते हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। फिर चाहे वो कहीं के भी इलाके हों, कोई भी ऑपरेशन हो, सिविल ऑपरेशंस हो, मिलिट्री ऑपरेशंस हो, किसी भी ऑपरेशन में जेसीओ जवानों की बढ़ चढ़ करके भागीदारी होती है। और ऐसे में जेसीओ और जवानों की ही मिलिट्री सर्विस पे सबसे कम रखी जाती है, जो एक बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। और कहीं ना कहीं सैनिक संगठनों में, भूतपूर्व सैनिकों में ये एक बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हो गया है, जिसकी मांग लगातार सरकार से की जा रही है एक आंदोलन के तहत। और दूसरी तरफ न्याय प्रणाली के द्वारा भी इसके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार चल रही है। पिछली 2 सुनवाई हो नहीं पाई थी, इसलिए मिलिट्री सर्विस पे की जो अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है वो 6 सितंबर रखी गई है और 6 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट से नया अपडेट आएगा कि मिलिट्री सर्विस पे में क्या चल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेंशन की। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का, तमाम केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, उनका जो पेंशन है आज के दौर में, अगर पिछले 10 साल से अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में उनकी पेंशन में उतना इजाफा नहीं हुआ है जितना कि देश की पर कैपिटा इनकम में हुआ है। पिछले 10 सालों का जो देश की पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा आया है, पहले भी कई वीडियो में जिक्र भी किया है कि 1 से 11% के आसपास देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और यह संसद में भी सवाल उठाया गया था। तो जो मिनिमम पेंशन है, क्या उसको बढ़ाने के लिए सरकार कुछ कदम बढ़ा रही है, कुछ कदम उठा रही है या कोई कमेटी गठन कर रही है? तो दोस्तों इसके ऊपर सरकार का जवाब था जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो मिनिमम पेंशन है वो 9,000 रुपए ही जो थी वही की वही रखी गई है। सर्विस पेंशनरों को भी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए और फैमिली पेंशनरों को भी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए रखी गई है। अब बात कर लेते हैं जो सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन के बारे में। जो एडिशनल पेंशन का प्रावधान है पहले 80 साल का था, उसके बाद फिर ये चेंज किया, 65 साल के बाद 5% की बढ़ोतरी, फिर 5% की बढ़ोतरी, फिर ऐसे करते करते 80 साल तक 20% की बढ़ोतरी दिखा दी गई है कि इस तरीके से होगी। लेकिन यहां सवाल एक और बड़ा खड़ा हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति 20 साल की एज में जॉब में लगता है और उसका प्रमोशन नहीं होता, वो 17 साल सर्विस करके रिटायर हो जाता है, यानी 37 साल की एज में वो रिटायर हो जाता है, तो क्या उसका उस पेंशन से आगे का जीवन चलता रहेगा? क्या उसकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए? एक सिपाही अगर 17 साल सर्विस करके रिटायर हो रहा है और वहीं एक पूरा 32 साल सर्विस करके रिटायर हो रहा है, तो एज किसकी पहले आएगी? जो 55 साल 60 साल पर रिटायर होगा उसकी 65 साल यानी 5 साल के बाद तुरंत वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जो 17 साल सर्विस करके रिटायर हुआ है 37 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में, तो उसे 20 से 25 साल इंतजार करना पड़ेगा एडिशनल पेंशन का। तो ऐसे में वो 20-25 साल तक जो महंगाई बढ़ेगी, उस महंगाई से
बचने के लिए उसकी पेंशन का इजाफा होना बहुत जरूरी है। तो कम एज में रिटायर हुआ, चाहे किसी भी कारण से रिटायर हुआ, मेडिकली ग्राउंड से अनफिट होकर के रिटायर हुआ या किसी डोमेस्टिक इशू की वजह से रिटायर हुआ, तो उसकी पेंशन में बढ़ोतरी निर्धारित कर देना चाहिए कि जिस तारीख से व्यक्ति रिटायर हुआ है उस तारीख से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद उसकी पेंशन में इतने % बढ़ोतरी की जाएगी, एडिशनल पेंशन। तो ये प्रावधान होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोनों टॉपिक में से आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।